हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आपको अभी आरपीएफ कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए वो बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, बाकी क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँगा। मेरे पास सारे क्वेश्चन आ गए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन वो तो आप लोग कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुँच सकता है, तो वो टाइम ले रहा है 30, टाइम सेम है, ठीक। उसके बाद यदि वह अपनी गति के 1/15वें हिस्सा कम कर देता है, जैसे उसकी गति पहले 15 थी, अब 14 हो गई, तो 10 किलोमीटर कम चलता है। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, तो एक यूनिट में एक कम चल रहा है, बाकी रियल में 10 कम चल रहा है वो, ठीक है। तो अब 10 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस का रेशो है, तो अपन 10 का गुणा 15 में करते हैं। जैसे प्रारंभिक गति पूछी है 150, 10 का गुणा करके, और इसका टाइम क्या था 30 घंटे, तो इसको काटेंगे अपन तो 5 आंसर आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पेन बन गई होगी, ये आंसर आएगा इसका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा इस सवाल का। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक और ये वाला क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आ रहा है। जैसे 655 5 संख्या का योग है, ठीक है, उसमें से 2 संख्या का औसत 76 है, तो 2 संख्या का योग कितना होगा। जैसे 2 संख्या का योग 2 गुणित 76, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 7 दूनी 14 ने 1 15, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है 103, तीनों संख्या का योग क्या होगा, 3 ने 2 5, 5 और 2, 3 संख्या का योग यह है, और 5 संख्या का योग 655, तो 655 में से 255 घटाएंगे अपन तो 0 0 और 4, ये आंसर नहीं आया है, ठीक है। 2 संख्या का योग ये है, तो 2 संख्या का औसत निकालना है, 400/2, 2 दूनी 4, 200, ये आंसर है, ठीक। ए बी सी इस अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। उन्होंने 9 माह, 6 माह और 11 माह तक निवेश किया, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आ रहा है किसी किसी शिफ्ट में। तो जैसे मान लेते हैं ए या बी या सी, ए ने 3 रुपये निवेश किए, बी ने 9 रुपये निवेश किए और सी ने 1 रुपये निवेश किया। इसने 9 माह के लिए, इसने 6 माह के लिए और इसने 11 माह के लिए। 9 तिया 27 रेशो 9 छंग 54 रेशो 11, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ रहा है किसी किसी शिफ्ट में। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं और 1 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है। तो इसको करते हैं अपन 6, 9 में से 3 गए तो 6 - 17 कितने बचे 11, ठीक है। 11, 15 में 3 का भाग देंगे, तीनों 5 15 इंटू 11, 11 पर जो 55। ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद एक और ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, 960 विक्रय मूल्य पर 20% लाभ है, तो लाभ है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% अधिक है, ऐसे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10%, अंकित मूल्य आएगा यहाँ पे, सॉरी, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है, और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 20% अधिक, तो 120% बराबर 960। तो 0 से 0, 12 8 96, 100% का मान कितना आएगा 800, ठीक। मार्क प्राइस आ गया अपना 800, तो इसका जैसे 110% के बराबर है, तो बटे 110 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी जैसे डिजिट आठ पड़े दूसरे डाल दिया तो कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर डिजिट सही होती तो कैलकुलेशन पूरा होता, ठीक है। अब एक और ये, एक दूरी 24 घंटे में पार करता है, 1/3 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कुल दूरी निकालनी है। तो उसके लिए पहले अपन क्या करेंगे, दोनों की पूरी औसत जो चाल रहती है एवरेज स्पीड वो निकाल के
समय में गुणा करेंगे तो अपनी कुल दूरी आ जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे 1/3 मान लेते हैं, जैसे एक दूरी 1 किलोमीटर 12 से, ठीक है। इसके बाद ये टाइम आ गया, इसका टाइम थोड़ी ना आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा मुझे, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम, ये अब सिंप्लीफिकेशन का देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 8 2 बजे, 3 7 21, ठीक। गुणित पहले ये हल करते हैं। 7 के बाद 8 9 2 बचे, ठीक। 34/2 गुणे में है, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 8 5 40, ठीक है। तो 34 और 5 39 इंटू 27, तो इनका गुणा करना रहेगा। ये तो आप लोग कर लोगे, ऐसे होगा क्वेश्चन। और ये इसमें सबसे बड़ी भिन्न, ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसे बड़ी भिन्न निकालना अपन को, तो पहले काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि नीचे जितनी बड़ी संख्या रहेगी वो संख्या उतनी छोटी रहेगी। जैसे अपन 2 से 3 को काटेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। और 2 1 बचा, 2 5 10, 1/1/5 आ रहा है, ठीक। नीचे 1/5 है, इसमें 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 8 7 दूनी 14, 1/12 आ रहा है। अब ये 48 से काटेंगे तो 48 एकम 48, 48 एकम 48, ठीक है। 48 कितना बचा, 1 और 4 के बाद 5 6 7 3 31 बचा। तो 48 का 5 में गुणा करता है तो 8 5 40 की शून्य को 4, और 8 8 5 40 की शून्य को 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240, ठीक है। 6 बार काटेंगे तो 6 8 48 का 8 असल का 4, 6 चौक 24, 25 26 27 28, और ज़्यादा 1.6 बार जा रहा है, ठीक है। और इसको काटेंगे 48 से तो ये और कम बार जाएगा। 48 एकम 48, 49 50 51 52 53 54 55, 5 6 और 7 70 बचा। 48 एकम 48, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। जिसके नीचे सबसे छोटा हो रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब एक ये दिया था 3 4 8 5 1 0 में क्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो जुड़ेगा कौन से वाले में, इस वाले में जुड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 4 9, ठीक है। 9 + 1 से लिख सकते हैं। और ये है, ये क्या है, जैसे 8 और 1 9, और 10 11 12, तो 9 को 12 के पास ले जाना अपन। 9 को 10 11 12, तो 3 ऐड करेंगे अपन तब 12 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 0, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था क्या, रवि और इसकी आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा। एक क्रॉस मेथड से कर सकते हैं अपन इससे। तो जैसे इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, फिर उसका डिफरेंस। यहाँ अपन 8 लिख देंगे, यहाँ भी 8 लिख देंगे। तो 11 6 66 और 10 7 70, इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा 4, और इनका गुणा करेंगे आप। 10 8 80 और 11 8 88, इनका अंतर लेंगे तो 8 आएगा। 4 का मान 8 के बराबर, ठीक है। तो कितना 2 गुना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 गुना हो रहा। तो अब क्या पूछा, रवि की आयु। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, रवि की आयु का आंसर आ जाएगा। अब इसमें और सवाल भी है मेरे पास जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये बता सकता हूँ पेपर में अभी कौन कौन से सवाल आए थे। रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो मेंसुरेशन है उससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 4, और CI और SI के 3। CI SI का ऐसा पूछ रहे हैं जैसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेंगे वो, या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर,
एक और सवाल का टाइप है जैसे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 64 है और 2 साल का साधारण ब्याज 60 है, तो मूलधन पूछेंगे वो। तो ये वाला सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, जैसे मैंने संख्या गलत लिख दी है। अगर संख्या सही होती तो अपन कर सकते थे। जैसे ये दूरी है, दूरी को कुछ भी मान लेंगे, जैसे 3 है तो अपन दूरी को इन दोनों से कटने वाला मानते हैं। जैसे 24 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 24, तो 12 दूनी 24, 48, 48 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, तो अपन मानते हैं दूरी को 48, 48 या 48 का मल्टीपल, जैसे 480 मानी दूरी अपन ने। इस सवाल में आपको बाद में बताता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, थोड़ा डाउट है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे। मेन दिक्कत ये वाला सवाल दे रहा था। इसके बाद ये सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं।